अग्रवाल ने अपने तीसरे कार्यकाल के 8 माह पूरे होने पर की प्रेस वार्ता। 50 वार्डों में कूड़ा उठाने का कार्य करेगी एजेंसी लॉजिक ग्रुप। मुरादाबाद महापौर विनोद अग्रवाल ने अपने तीसरे कार्यकाल के 8 माह पूरे होने पर पीली कोठी स्थित नगर निगम के कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर मुरादाबाद महानगर में हुए विकास कार्यों को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुरादाबाद विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। मुरादाबाद महानगर में तेजी के साथ विकास कार्य कर रहा है। अब तक कई सड़कों का निर्माण हो चुका है और कई सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है। विनोद अग्रवाल ने कहा कि महानगर में चौमुखी विकास हो रहा है। अब घरों से कूड़ा उठाने के लिए नई एजेंसी से अनुबंध किया गया है। अब तक कई विकास कार्य किए जा चुके हैं। सबका विकास का लक्ष्य पर नगर निगम एजेंसी को काम दिया गया है। महापौर ने कहा कि एजेंसी लॉजिक ग्रुप को अब 1 मार्च से महानगर के 50 वार्डों में कूड़ा उठान करने का काम दे दिया गया है। इसके अलावा 50 वार्डों में पहले से ही लायंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कूड़ा उठा रही है। वे स्वयं इस 50 वार्डों का निरीक्षण करेंगे। स्मार्ट सिटी मिशन के ACEO अतुल कुमार ने बताया कि स्मार्ट सिटी में सभी परियोजनाओं को जल्द पूरा कराना प्राथमिकता है। महानगर में बरसात से पहले महानगर में जल्द निकासी की समस्या दूर कराई जाएगी। नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल लगातार महानगर के मोहल्लों का निरीक्षण कर रहे हैं और व्यवस्था का सुधार करा रहे हैं। 37 में 27 परियोजनाएं स्मार्ट सिटी मिशन की पूरी हो चुकी हैं। 10 पर काम चल रहा है। इसमें स्मार्ट वाटर परियोजना को छोड़कर शेष 9 परियोजनाएं मार्च के अंत तक पूरे हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि 4 मार्च को नगर निगम बोर्ड की बैठक के बाद 6 मार्च को 15वें वित्त संबंधी बैठक होगी। बैठक में 19.76 करोड़ रुपए के काम को आगे बढ़ाने के लिए मंजूरी दिलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि टाइट मद में 19.76 करोड़ रुपए मिले हैं, जिससे ठोस अपशिष्ट प्रबंध व सफाई के कार्य होंगे। अनटाइट फंड के 13.76 करोड़ रुपए मिले हैं। इन धनराशि से हर वार्ड में 25 लाख रुपए से कराए जाएंगे। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए महानगर में साइड पटरी विकसित करने का 60 करोड़ रुपए से कार्य कराया जाएगा। इसके अलावा 24 करोड़ 50 लाख रुपए के 5 कार्य CM ग्रिड से कराए जाएंगे। महानगर में पथ प्रकाश व्यवस्था और सुदृढ़ करने के लिए 700 नई लाइटों का टेंडर स्वीकृत कर दिया गया है। पथ प्रकाश विभाग 12.5 मीटर के 50 हाई मास्ट लाइटें लगाने की तैयारी कर रहा है। मीडिया का अधिकार न्यूज से आसिम खान की रिपोर्ट। आज इस तीसरे मेरे कार्यकाल के 8 महीने पूरे होने पर मोदी की गारंटी और विकसित भारत, विकसित मुरादाबाद के लक्ष्य को आगे लेते हुए हम लोग आज आपके समक्ष हैं और मुरादाबाद विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और अपने किए हुए वायदों को पूर्ण करने के लिए जो कार्य योजना बनाई गई है उनके क्रियान्वयन और उनकी समीक्षा के साथ साथ आज जनता के बीच अपनी बात को हम रख रहे हैं। और आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब मुरादाबाद में 8 महीने में 2400 दिन और लगभग 2400 कार्यों को हम अंजाम देने जा रहे हैं, जो इसी वर्ष जून के अंत तक पूरे होंगे, जब हमारा 1 वर्ष पूरा होने को होगा। और क्या सड़कों के अभी आरंभ बता रहे थे, कितने सड़कों का काम है? 500 कुछ बताइए। इसके अंदर अभी इसी सप्ताह हमने 500 सड़कें, 500 सड़कें, गलियाँ जहाँ जहाँ ज़रूरत थी, अति अनिवार्य धन की उपलब्धता के आधार पर हमने लगाए। और अभी हम 6 मार्च को भी लगभग 19 करोड़ 76 लाख रुपए से टाइट ग्रांट में और 13 करोड़ 17 लाख की जो अभी हमें इसी पिछले सप्ताह प्राप्त हुई है, उसकी कार्य योजना बनाकर भी उसको भी मुरादाबाद में कार्यों को शुरू कराया जाएगा। कुल 37 कार्यों में से हमारे 27 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। 10 कार्य बचे हैं, जिनमें मेजर है स्मार्ट रोड नेटवर्क, रेट्रोफिटिंग, हाइडल स्काडा, सेंट्रल ब्रास फर्नेस और स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम। इसमें स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम के अतिरिक्त सभी कार्य 31 मार्च तक और स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का कार्य भी अप्रैल तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। हमें स्मार्ट सिटी गाइडलाइन के अनुसार 31 मार्च तक मोस्टली काम करने और जो काम अगर बचेगा उसको जून तक हमें कंप्लीट करना। उस समय अवधि से पूर्व ही हम सारे काम कंप्लीट कर देंगे। और समस्याएं जो अभी आए बताई गई लोगों द्वारा, जब तक जनहित जनता का सहयोग नहीं मिलेगा
आप बुद्ध बाजार में देख रहे हैं तमाम लोगों ने स्टे ला रखे हैं। जब स्टे न्यायालय का उसमें बीच में हस्तक्षेप है तो वो कार्य कैसे पूरे होंगे? लाइटिंग को लेकर के लाइटिंग के लिए अभी माननीय महापौर महोदय के द्वारा बताया गया है कि प्रत्येक वार्ड में 100 लाइटों की स्वीकृति राज्य वित्त आयोग से के धन से की गई है। और इसके अतिरिक्त जैसा आप जो अभी पूछ रहे थे डबल फाटक पुल की बात, वहाँ पर जो डिवाइडर है, जो पक्का डिवाइडर है, लोड बेरिंग के कारण पीडब्ल्यूडी द्वारा हटाया गया था। कुछ पार्ट उसका बचा हुआ है जिस पर एक्सीडेंट होने की शिकायत आई है। अभी हम भेज तो जिलाधिकारी महोदय के यहाँ जो बैठक थी सड़क सुरक्षा सप्ताह की, उसमें निर्देश दे दिया गया ट्रैफिक विभाग को और पीडब्ल्यूडी को कि स्थायी उसको हटा दें और वहाँ पर अस्थायी बैरिकेडिंग की व्यवस्था कराएं ताकि एक्सीडेंट ना हो। काम चल रहा है बुद्ध बाजार आपका 31 मार्च से पहले पूरा बुद्ध बाजार कंप्लीट कार्य हो जाएगा। सर, स्मार्ट सिटी के तहत बुद्ध बाजार में कार्य चल रहा है। वहाँ गौ वंशीय पशु जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं आने जाने वाले लोगों को, तो उनके लिए कोई नहीं, जो निराश्रित गोवंश हैं उनमें कुछ लोग जो छोड़ते हैं अपने, उन पर निरंतर जुर्माने किए जा रहे हैं और उनकर पकड़वा कर उनको हम गौशाला में भी रखवा रहे हैं। अभी परसों ही हमने, चूँकि शहर की गौशाला में जगह नहीं थी, 15 पशु अगवानपुर में हिलवाए हैं। हमारी एक गौशाला इसी हफ्ता 150 गोवंश के लिए तैयार हो जाएगी, तो वहाँ पर भी हम रखवाएंगे। निरंतर इसके लिए अभियान चलता रहता है। आपने बुद्ध बाजार में बताया, वहाँ पर आज ही नगर आयुक्त साहब ने लगातार माननीय महापौर महोदय से विचार विमर्श के आधार पर जो शहर की पुरानी समस्याएं हैं, खासकर जल भराव से संबंधित, उनको आते ही विगत 3-4 दिनों में देखा है। जिसमें झब्बू का नाला परसों गए थे, भोलानाथ कॉलोनी में कल, और रामगंगा बिहार में जल भराव की समस्या होती है, वहाँ पर भी सर ने विजिट की है। इन सभी समस्याओं का आने वाले समय में पूरी कोशिश रहेगी कि एक स्थायी समाधान बरसात से पहले हम इसका कोई एक स्थायी समाधान हो सके। दूसरा, आज ही सुबह चूँकि 8 तारीख को ये महाशिवरात्रि का त्यौहार है, तो आज ही नगर आयुक्त महोदय ने समय से ही सुबह बारिश के मौसम होने पर भी सारी टीम के साथ कांठ रोड से संपूर्ण कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया और जो 84 घंटा मंदिर और जो अन्य शिव मंदिर हैं उनका, झारखंडी मंदिर, उनका वहाँ पर लालबाग किया, साफ सफाई के निर्देश दिए। जो सड़कों में गड्ढे हैं उसकी सारी तैयारियों को पूर्ण करने के निर्देश दिए। जहाँ तक स्मार्ट सिटी की बात है, तो स्मार्ट सिटी में आप सब अवगत हैं, माननीय महापौर की पूर्व में बता ही चुके हैं कि इसमें जो थे उसमें था हमारा चरण में चुनाव हुआ था, लेकिन उसके बावजूद हमारी रैंक 100 स्मार्ट सिटी में 50 के आसपास की है। और हम अपने ज़्यादातर कार्य जो स्मार्ट सिटी मिशन का गाइडलाइन है, समय है 31 मार्च, उस 31 मार्च तक उसमें, और जून तक उसकी लास्ट डेट है। तो एक कार्य जैसे स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का है, वो हमारा बन जाएगा। बाकी सभी कार्यों को हम 31 मार्च तक कंप्लीट कर लेंगे। हमारे 37 कार्य हैं, जिनमें से हमारे 27 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 10 कार्य अभी चल रहे हैं, उनमें से 9 कार्य इसी माह के आखिर तक हम कंप्लीट करेंगे।